वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मर्तबा फिर आपके साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। जी हाँ, ये है पार्ट 2 ऑफ शेख ज़ायद मॉस्क का। और इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया पार्ट 1 जिसमें वो तमाम प्रोसीजर था कि हाँ कैसे शेख ज़ायद मॉस्क का जो अंदर जाने का रास्ता था वो कैसा था। और अब मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ इनसाइड व्यू ऑफ शेख ज़ायद मॉस्क। तो चले मिलकर शेख ज़ायद मॉस्क के ट्रिप को एंजॉय करते हैं। शेख ज़ायद मॉस्क जो है वो अबू धाबी में है और अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। और ये ना सिर्फ अबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद है बल्कि इसका शुमार दुनिया की तमाम जो बड़ी मस्जिदें हैं उनमें से एक है, मस्जिद में से होता है। और ये अपनी खूबसूरती को लेकर दुनिया भर में फ़ेमस है। कोई भी टूरिस्ट जो यूएई आता है और अबू धाबी विज़िट करता है वो इस प्लेस में ज़रूर आता है और उसके साथ उसकी पिक्चर्स आपको हमेशा देखने में मिलेंगी क्योंकि ये देखने वाली मतलब बिल्कुल देखने वाली है और एक अलग ही लैंडमार्क है। तो ये जो शेख ज़ायद मॉस्क है बेसिकली इसका नाम जो है वो शेख ज़ायद मॉस्क इसलिए रखा गया क्योंकि शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नह्यान जो थे वो यूएई के फाउंडर और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो उनके नाम के ऊपर इसका नाम जो है वो शेख ज़ायद मॉस्क के लिहाज से रखा गया। ये शेख ज़ायद मॉस्क के नाम से भी मशहूर है और ग्रैंड मॉस्क ऑफ अबू धाबी के नाम से भी फेमस है। इसका जो सफ़ेद मार्बल है ये आँखों को हैरान कर देने की हद तक खूबसूरत जो है वो लगता है। और दिन में जिस तरह से ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि साफ़ शफाफ व्यू जो है वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि पाकीज़गी का एहसास दे रहा है। तो रात में इसकी जब लाइटनिंग होती है तो एक अलग ही एक हुस्न होता है, एक कहना चाहिए कि एक अलग ही फेज़ होता है कि आपको ये अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करती है। ये दुनिया की चूँकि सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है तो इसका जो सारा जो इसका डिज़ाइनिंग है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ये है कि इसमें आम दिनों में जो है वो बाकायदा जो 5 वक्त की नमाज़ होती है वो तो होती ही है, उसके साथ फ्राइडे प्रेयर का ख़ास अहतमाम होता है। और ये इसलिए भी फेमस है कि स्पेशली ईद की जो प्रेयर होती है काफ़ी जो अबू धाबी में लोग रहते हैं उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर ईद की प्रेयर जो है वो अदा की जाए। उसका एक अपना मतलब एक कहना चाहिए कि खूबसूरती है। और सेकंड ये कि इसका ख़ास एहतमाम जो है जब रमज़ान होता है तो उसमें यहाँ की जो रौनक होती है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर ख़ास किस्म की अफ्तार के जो है वो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम किए जाते हैं और स्पेशल एहतमाम होते हैं और एक बिल्कुल सेलिब्रेशन होती है। और यहीं से एक्चुअली जब अफ्तार का टाइम होता है जो आपको कहना चाहिए कि जब अफ्तार की अनाउंसमेंट होती है, जो तोपों की सलामी दी जाती है वो यहीं इसी मॉस्क के अहाते से दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल से जो कोविड की वजह से अफ्तार के अहतमाम जो हैं वो उस तरह से नहीं अदा हो रहे यहाँ पर। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो अबू धाबी में रहते हैं और वो उसका अफ्तार एंजॉय ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। एक मर्तबा हर कोई ज़रूर जाता है उस एहतमाम को देखने के लिए और वो वाकई से ही देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसमें इसकी जो चूँकि बड़ी मस्जिद है तो इसमें जो लोगों के एकोमोडेट होने की कैपेसिटी अराउंड 40,000 तक की है। और इसका जो सिर्फ मेन हॉल है उसमें ही अराउंड 10,000 के लोग जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। इसकी जो बनने की ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी है। इसमें 11 ईयर्स लगे इसको, 1996 से लेके 2007 में ये कंप्लीट हुई। लेकिन जो कंप्लीट हुई वो वाकई में कि इसकी डिटेलिंग इतनी की गई है कि इसमें इसको बहुत आराम से तैयार किया गया है। और इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो इसमें आपको पर्शियन, मुग़ल और इजिप्शियन स्टाइल की मॉस्क का जो है वो आपको टच नज़र आएगा। और इसके अलावा इंडो इस्लामिक जो रंग है वो भी नज़र आता है। इसकी डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए इसको बेस्ट बनाने के लिए वो सिर्फ लोकल नहीं यूज़ किए गए बल्कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से इसको लिया गया, जिनमें इटली, तुर्की से लिया गया, फिर उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ़ जो भी जहाँ का बेस्ट मटेरियल था वहाँ से डिज़ाइनर ने इसको ख़ास एहतमाम से जो है वो इसको तैयार किया गया। जो शेख ज़ायद मॉस्क है उसके 82 डोम्स हैं और इसकी जो एक और ख़ुसूसियत है वो ये है कि इसमें जो लाइटिंग सिस्टम रखा गया है
वो बहुत यूनिक है। उसकी जो लाइटिंग सिस्टम की जो रिजेम्बलेंस है वो मून की मुख्तलिफ़ शेड्स के हिसाब से रखी गई है, जो कि जिस तरह मून चेंज होता है तो इसमें भी लाइटिंग के डिफरेंट शेड्स आपको मिलेंगे, जो कि नाइट व्यू में स्पेशली नज़र आते हैं। और इसके अंदर जो है वो इसके ख़ास सबसे मशहूर इसके क्रिस्टल शैंडिलियर्स हैं, जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। और जब भी कभी अगर आप सर्च करें तो आपको हमेशा तस्वीर में भी नज़र आते हैं। वो बहुत ही इसके खूबसूरत और दुनिया के बड़े शैंडिलियर्स में से उसका शुमार होता है, और हैवी वेट हैं, अराउंड में हमें 12 टन समथिंग लाइक दैट हैं। और उसमें ना सिर्फ स्टेनलेस स्टील यूज़ हुआ है, ब्रास यूज़ हुआ है, बल्कि जो ख़ास बात है उसमें 24 कैरेट गोल्ड को इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप इसमें आते हैं तो आप उनकी खूबसूरती में बिल्कुल गुम हो जाते हैं। वो वाकई ही देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने काफ़ी फुटेज में कोशिश की है कि वो आपको नज़र आएँ, और आप अगर चूँकि आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कैमरे की आंख से भी उसको कैप्चर कर सकेंगे। लेकिन जो रियल आंख में देखने का बात है वो क्या ही बात है। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि जब आप जो इसका कारपेट है, इसके अंदर जो मेन हॉल में कारपेट यूज़ किया गया है वो भी दुनिया के बड़े कारपेट में से है। ना सिर्फ बड़े कारपेट में है, उसकी खुसूसियत ये है कि वो हैंड नॉटेड कारपेट है, और दुनिया के हैंड नॉटेड कारपेट में जो सबसे बड़े कारपेट हैं उसमें उसका नंबर आता है। यानी इसमें जो तमाम जो मस्जिद है इसकी फॉर्मेशन और इसकी डिज़ाइनिंग और हर चीज़ को बनाने में, या आप देखें आपको शैंडिलियर नज़र भी आ रहा है ऊपर, तो उसको बनाने में हर चीज़ का बाकायदा बहुत ज़्यादा बारीकी से ख्याल रखा गया है। और इस कहना चाहिए कि थीम से बनाई गई है कि ये एक बिल्कुल मास्टरपीस बने और दुनिया भर की निगाह का जो कहना चाहिए कि फोकस और मरकज़ बने। और इसमें जब आप आते हैं तो आपको काफ़ी डिटेलिंग नज़र आती है। जैसा कि ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये मार्बल की कटेड फ्लावर्स हैं, और यकीन जाने कि ये शैंडिलियर्स, ये कैलीग्राफी, ये सारा कुछ जब आप करीब आंख से देखते हैं तो आप सुभान अल्लाह कहे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और ये आपको बिल्कुल उसी तरह की याद दिलाता है जिस तरह से जो तुर्की में आपकी ओल्ड मसाजिद हैं, जैसा कि आया सोफिया वगैरह, वो चूँकि पुराना टच है लेकिन समझने के उसका नया वर्जन है। और मैंने चूँकि उनको भी आंख से देखा है और मैंने इसको भी देखा है, तो यकीन जाने दोनों का अपना ही एक हुस्न है। और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देने वाली खूबसूरत मनाजिर नज़र आएंगे। इंतहाई खूबसूरती से कैलीग्राफी को, अल्लाह के नामों को जो है वो दरो दीवार पे राइट किया गया है। खूबसूरती की कहना चाहिए कि बस अपनी मिसाल आप है इसकी देखने वाली। तो अगर आप अबू धाबी आते हैं या अगर आप यूएई आते हैं तो अपनी जो आपकी लिस्ट है कि आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है उनमें शेख ज़ायद मॉस्क को ज़रूर शामिल करें। ये आपके ज़िंदगी भर का यादगार टूर बनेगा जब आप इसमें विज़िट करेंगे, और ये देखने वाला रहेगा और आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अगर आप एज ए विज़िटर आ रहे हैं तो आपके लिए सैटरडे से थर्सडे तक टाइमिंग जो होती है वो मॉर्निंग 9 से लेकर 10 तक अवेलेबल होती है। लेकिन फ्राइडे को ये है कि विज़िटर्स के लिए टाइमिंग 4:30 से 10 तक होती है, 10 PM तक, बिकॉज़ उसमें फ्राइडे प्रेयर में जो है वो ख़ास एहतमाम होता है, तो इसलिए लेट आवर्स में जो है विज़िटर्स अलाउ होते हैं। वैसे इस मॉस्क का जो आपका ट्रिप है वो आपको कोई कॉस्ट नहीं लेता, कोई टिकट नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है। नाउ डेज़ ये, चूँकि मैंने भी इसको कोविड में विज़िट किया, तो आपको ये है कि आपको ऑनलाइन प्री बुक करना पड़ता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ पीपल कितने जो आपके एंटर हो रहे हैं, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी वजह से। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में आप इसको किसी वक्त भी बग़ैर बुकिंग के आप विज़िट कर सकते हैं। और ये है कि आपको इसमें आने के लिए सिर्फ जो मैंने पहले व्लॉग में भी बताया कि ख़ास ड्रेस कोड की ज़रूरत है, और तमाम जो मर्द हजरात हैं उनको फुली कवर्ड होना चाहिए, और जो तमाम फीमेल्स हैं उनके भी लॉन्ग स्लीव्स और हेड कवर होने चाहिए। और अच्छी बात यह है क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस में आपको अबायास जो हैं वो फ्री मिलते हैं, और आप जो हैं वो एंट्रेंस में आराम से वो आपको दे देते हैं, और आप उसको ट्रिप में आप पहन लेते हैं और उसके बाद जो है आप उसको रिटर्न कर देते हैं।
और इसका आउटडोर भी बहुत खूबसूरत है। हर तरफ ग्रीनरी को और पानी को इस खूबसूरती से अरेंज किया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि जो इसका सफ़ेदपन है, यानी कि जो इसका वाइट मार्बल है, कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये शायद कितनी मतलब लगेगा कि किसी ने अभी बनाकर बिल्कुल अनटच रख दी गई है। इतनी खूबसूरती से इसकी सफाई का एहतमाम है, शाइनिंग का एहतमाम है, हर चीज़ जो है वो कहना चाहिए कि इसको फुली जस्टिफाई कर रही है। और इस तमाम, मैं कहती हूँ कि जो तमाम लोग जिसने भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अपना अपना हिस्सा डाला, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वाकई में उन्होंने एक मास्टरपीस तैयार किया है। तो ये था शेख ज़ायद मॉस्क का इनसाइड का फुल टूर, और मैंने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। ये नहीं कि मैं पहली मर्तबा यहाँ गई, काफ़ी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन बिलीव मी कि जब भी जाते हैं हर दफ़ा एक ताज़ा दम, एक नया फ्लेवर महसूस होता है, और हर दफ़ा एक नई खुशी और एक अच्छा एहसास होता है कि कभी भी ये नहीं लगता कि ये ट्रिप जो है वो आपने फ़र्स्ट टाइम किया है। मैंने ये ट्रिप बहुत एंजॉय किया और कोशिश किया कि मैं अपने उन तमाम साथियों को जो विज़िट नहीं कर सकते यहाँ, उनको भी यहाँ का विज़िट कराऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने इसको खूब इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो और इंजॉय किया हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरी जो है वो हिम्मत बढ़ाती रहेगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर।